क्लास। वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशु सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि कुछ चीजों को हमें बहुत जल्दी छोड़ देना चाहिए और कुछ चीजें या बातें या व्यवहार स्वभाव ऐसा रहता है कि वो कभी अपने अंदर से जाए ना। इन शॉर्ट बोले तो कुछ चीजों का होना जरूरी है और कुछ चीजों का नहीं होना जरूरी है, जिसमें से सरल स्वभाव का होना जरूरी है, लेकिन कोई आपकी सरलता का फायदा ना उठा पाए, इस बात का होना बहुत जरूरी है। घमंडी होना जरूरी नहीं है। मैंने देखा है कि घमंडी लोगों की सोच एकदम अलग रहती है। वो अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं। वो ये मानते हैं कि दुनिया में अगर मैं हूं तो मैं ही हूं और कोई है ही नहीं। लेकिन मेरा कहना है कि किसी भी चीज के घमंड में मत रहना। कभी भी किसी भी चीज के घमंड में मत रहना। कल क्या होगा किसी को नहीं पता है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता है। हम इस घमंड में रहते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। पागलपन है, सिर्फ और सिर्फ पागलपन है। मैं आपको बहुत सारे पागलपन से जोड़ता हूं। एक जानवर होता है भौंकने वाला, गलियों में घूमता है, सब उससे फेमिलियर हैं। एक बार एक वो जानवर भौंकने वाला एक बैलगाड़ी के नीचे आ गया और चल रहा था, उसके पीछे नीचे नीचे चल रहा था। उसके मन में एक मिथ आ गया, सोच आ गई कि मैं ही चला रहा हूं, ये जो बैलगाड़ी है ये मैं ही चला रहा हूं। और सोच ही रहा था, उसने सोचा कि चेक कर लेते हैं, और वो रुक गया एक सेकंड के लिए। जैसे ही वो रुका उतनी समय बाई लक, बाई मिस्टेक वो बैलगाड़ी भी रुक गई। सोचता है कि यार मेरे रोकने से गाड़ी रुक गई। फिर वो चलता है तो उतने समय बाई लक बाई मिस्टेक बैलगाड़ी फिर चल पड़ी। तो उसको लगा कि यार बैलगाड़ी तो अपन ही चला रहे हैं भाई यार। तो उसने अपना निर्णय कर लिया कि बैलगाड़ी को मैं चलाता हूं, मैं रुकूंगा तो रुकेगी, मैं चलूंगा तो चलेगी। उसी घमंड में था वो, इसी घमंड में था। एक बार ऐसा हुआ कि वो रुका, बैलगाड़ी चल दी, साहब नीचे आ गए, घमंड चूर हो गया। मेंढकों को लगता है कि उनके टर्र टर्र करने से पानी गिरता। बरसात के ठीक पहले गर्मी के समय सारे मेंढकों के इकट्ठे होकर के वो आवाज निकालते हैं, टर्र टर्र। तो उनको लगता है, उन मेंढकों को लगता है कि मेरे टर्र टर्र करने से पानी गिरता है। एक छिपकली होती है जो दीवार में घूमती है। उस छिपकली को इस बात का अभिमान रहता है कि मैं दीवार में हूं तो दीवार टिकी है, मैं छत पे हूं तो छत टिकी है। कहीं जानवरों की तरह, तिरंजियों की तरह, पशुओं की तरह आप भी तो कहीं ऐसा नहीं सोचते हैं कि आप हैं तो सब कुछ चलता है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप भी यही कहलाएंगे। न कर्तव्य भाव लाना, न घमंड लाना। जो होना है वो होगा, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा। घमंड में इसमें मत रहना कि तुम्हारा दबदबा पूरे दुनिया में है। इस घमंड में कभी मत रहना कि तुम्हारा दबदबा पूरी दुनिया में है। घर पे दबदबा नहीं है, किस बात में दुनिया में है। कितनी बड़ा इंसान क्यों नहीं हो, जंगल का राजा शेर भी क्यों ना हो, पत्नी से दबके तो रहता ही है। पत्नी से दबके रहता है, व्यापारी से दबके रहता है, दबके रहता है, और गजब का दबके रहता है। सोचिए घमंड किस बात का। आप देखना कि घमंडी लोग थोड़ा सा जो है ना, चेहरा उनका 5 डिग्री ऊंचा रहता है।
फोटो भी खिंचाएंगे तो वो कह रहा नीचे करो, तो नीचे हो जाएगा, वो मुंडी नीचे नहीं करेगा। घमंडी का ये वो रहता है, आउटलुक रहता है, वो थोड़ी सा ऊंचा करके चलता है। और घमंडी आदमी अपनी प्रशंसा में एक लाइन और जोड़ के चलता है। आप उस घमंडी व्यक्ति की प्रशंसा करना, वो उसमें एक लाइन और जोड़ देगा धीरे से कि तुम ये तो भूल ही गए। आपने किसी बच्चे के स्टूडेंट की प्रशंसा कर दी कि बेटा बहुत अच्छा, तुमने तो स्कूल में टॉप किया है। हाँ, मैंने स्कूल में टॉप किया और मैथ्स में 98 आए हैं। मैथ्स में 98 आए, ये बोलने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब साफ है कि अंदर घमंड की लहरें चल रही हैं, अंदर घमंड की लहरें चल रही हैं। क्यों ना अपन इस बात को आज समझें कि घमंड का जीवन ना जिए। घमंड की सोच बहुत छोटी होती है, घमंडी की सोच बहुत लिमिटेड होती है। वो बहुत दूर के दायरे का नहीं सोच पाता, उसको अपने घमंड की पुष्टि का मजा आता है। कई लोग तो ऐसे भी मैंने देखे कि वो अपने घमंड की पुष्टि के लिए 4 आदमी लगा के रखते जो उनकी प्रशंसा करते रहे। एडवर्टीजमेंट, प्रोमो। अरे भाई, ये मेरी बात जरूर उन तक पहुंचाना जो ज्यादा घमंड के चूर में है। तुम्हारा दबदबा किस पर था और किस पर चलेगा। घमंड किसी बात का मत करना, भले ही एकड़ों में जमीन क्यों ना हो, जलाए तुम 6x4 में ही जाओगे। शरीर का घमंड मत करना कि बहुत सुंदर हूं, आखिरी में तुम्हारी एक लोटा ही राख होगी। घमंड किसका कर रहे हो? और जब कुछ शाश्वत है ही नहीं, जगत में कोई ना परमानेंट, तो घमंड किस बात का है? जब दुनिया में जगत में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, तो अपन घमंड किस बात का करें? कोई घमंडी रहे तो तुम फिर उसकी घमंड को चूर करना भी सीखना। कोई एटीट्यूड में हो तो आप एटीट्यूड में होना, कि तुम अपना घमंड अपने पास रखो। अगर कोई मुझे घमंड दिखाता है तो मैं ये कहता हूँ कि भाई अपना घमंड अपने पास रखो, तुम्हारे जैसे कई लटका के चलते हैं, हर दिन झराते हैं, हमको फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हारे घमंड से। इस दुनिया में संख्या घमंडियों की ज्यादा है, सरल लोगों की कम है, क्योंकि काल ही वैसा चल रहा है। इस काल में मैन्युफैक्चरिंग ही वैसे लोगों की ज्यादा होगी, इनके अंदर घमंड रहेगा, और मैं ऐसा, मैं ऐसा। हर समय उनको नाक की चिंता रहती है। मैं कहता हूँ चिंता नहीं करो, तुमको बड़ी नाक की चिंता है, अगले जन्म में बड़ी नाक वाले हाथी बनोगे। फिर तुम्हारे को अंकुश लगाया जाएगा, तुम्हारे ऊपर कोई बैठेगा, सारा घमंड निकल जाएगा, सारा घमंड निकल जाएगा एक बार में। इस घमंड में कभी मत रहना कि तुम्हारा दबदबा दुनिया में है, न किसी का कभी रहा, न कभी किसी का रहेगा। हिटलर और सिकंदर जैसे शासक चले गए, उनका कोई आज नाम नहीं ले रहा, तो तुम्हारी क्या है? बहुत सारे प्रकार का घमंड हो सकता है। घर पे जो काम कर रहा है उसको लगता है कि मेरे हिसाब से घर चल रहा है, जो पैसा कमा रहा है उसको लगता है कि मैं पैसा कमा रहा हूं तो घर चल रहा है, मैं ये नहीं करूंगा तो वो नहीं होगा। अरे किसी भी चीज का घमंड मत करो, किसी भी चीज का घमंड मत करो। कब किस्मत कैसी पलटी मारेगी कोई भरोसा नहीं। कई लोगों को देखा मैंने कि वो घमंड में रहते हैं, इतने घमंड में रहते हैं कि सामने वाले को वो कुछ भी नहीं मानते। मैं कहता हूं भाई घमंड मत करो। चिराग हर किसी के बुझते हैं, हवाएं किसी की नहीं होती। हवाएं किसी की नहीं होती हैं, चिराग हर किसी के बुझेंगे। तुम कितनी सिक्योरिटी कर लो, तुम्हारा भी चिराग बुझेगा। जब तुम्हारा चिराग बुझना ही है तो घमंड किस बात का? देख लो रावण को, देख लो कितना घमंड था। मैं त्रिखंडाधिपति, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, 18,000 पत्नियां, अक्षौणी सेना, सोने की लंका। लग गई लंका। कर लो घमंड। घमंडी व्यक्ति को जब एक बार धक्का लगता है तो टूट के गिरता है, और फिर उसको क्रोध आता है। रावण ने, जैन रामायण से कह रहा हूं कि रावण ने नियम लिया था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसको छूऊंगा भी नहीं, जबरदस्ती नहीं करूंगा। उसको लग रहा था कि मैं सबसे सुंदर हूं, मेरे पास इतना
वैभव है, कौन मना करेगा। शेर के ऊपर बब्बर शेर, सीता जी ने मना कर दिया। अब रावण तो अपने घमंड में था कि कर लूंगा कर लूंगा। जब रावण थक हार गया और नहीं जीत पाया लक्ष्मण को और राम को, तो उसने गुस्से में चक्र छोड़ा। जब उसने चक्र छोड़ा और वो चक्र घूम करके लक्ष्मण के हाथ में आ गया। अभी भी लक्ष्मण कहते कि भाई घमंड मत कर, दबदबा किसी का नहीं रहा, ना तेरा रहा ना मेरा रहेगा, जो आया है वो जाएगा। तो रावण फिर घमंड में कहता है कि जो तेरे हाथ में चक्र है ना, ये मैंने ही सिद्ध किया है, मेरा कुछ नहीं करेगा तो छोड़ के देख ले। लक्ष्मण ने चक्र छोड़ा, रावण का डाटा समाप्त, वैलिडिटी खत्म, सीधा नरक में पहुंचा। सोचो आप, थोड़ा झुक के चलता, घमंड नहीं करता, मरना तो था ही, कम से कम इज्जत तो बच जाती। बहुत कम लोग ऐसे लोग होते हैं जिनके मरने के बाद भी उनकी बेइज्जती होती है, ये घमंडी लोग होते हैं। इनके मरने के बाद भी इनकी बेइज्जती होती है। मर भी जाए तो लोग सोचते अच्छे मरा। घर के लोग कार्ड छपाते हैं कि हमारे असाधा कर्म के उदय से हमारे फलाने फलाने स्वर्गवासी हो गए। उन घर के लोगों को पता है घमंडी था, एक नंबर का नरक ही गया है, फिर भी इज्जत रख लेते कि भाई अब स्वर्गवासी हुआ है। जो लोग बैठने आते हैं, जीमने आते हैं, यही बात करते अब चलो ठीक है, भैया का व्यवहार तो अच्छा हो ही गया था, आखिरी आखिरी में कहना पड़ता है। पत्नी को ही पता है कि एक नंबर का घमंडी अड़ियल आदमी था, नरक में ही गया होगा, लेकिन बोलता कोई नहीं है। देखो घमंडी रहोगे तो जीते जी तो बेइज्जती होगी, मरने के बाद भी फुल बेइज्जती होगी, रावण की जैसे। घमंडी ना बने, सरल बने। घमंडी व्यक्ति का सोच रहता है कि लोग मुझसे डर कर चलते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि लोग उससे बचकर चलते हैं। अगर आप मुझसे पूछो कि मैं घमंडी लोगों को कैसे क्या मानता हूं, तो मैं घमंडी लोगों को कीचड़ के जैसा मानता हूं। अगर कोई हो तो आई एम सॉरी, बट आपका कंपैरिजन उससे ही हो पाएगा। आपका कंपैरिजन सरोवर से, समुद्र, नदियों से, तालाब से, कमल से नहीं हो पाएगा। आपका कंपैरिजन सिर्फ कीचड़ से हो पाएगा। घमंडी आदमी कीचड़ की तरह है, लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं, और कीचड़ को इस बात का घमंड है कि लोग मुझसे डर कर चलते हैं। बात समझना, कीचड़ को घमंड इस बात का है कि लोग मुझसे डर कर चलते हैं। कीचड़ को पता नहीं है कि लोग तुझसे बचकर चलते हैं। घमंडी आदमी इसी वहम में रहता है कि लोग मुझसे डर कर चलते हैं, तुमसे बचकर चलते हैं, कहीं उनके हाथ पैर गंदे ना हो जाएं, क्योंकि तुम कीचड़ हो। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे घमंडी लोग देखे। मैं उनके लिए कहता हूं कि ऊंट तभी तक बढ़ा जब तक पहाड़ के नीचे नहीं खड़ा। ऊंट तभी तक बढ़ा जब तक पहाड़ के नीचे नहीं खड़ा। शेर को भी सवा शेर बब्बर शेर मिलता है, बिल्कुल चिंता नहीं करना। जब तक जिंदगी है तब तक तुम दबदबा बना के रह सकते हो। जिंदगी जब जाएगी ना, दबदबा तुम दबा दिए जाओगे। देखो आप कहते हैं कि भाई मखाने पिक गए, सुना होगा आपने शब्द, मखाने फिक गए यानी व्यक्ति मर गया है। और जब अर्थी जाती है ना तो रस्सी से बांध देते हैं, कहीं उठ के ना बैठ जाए। जो घमंडी है ना उनको बोल रहा हूं, जब तुम जाओगे ना तुमको रस्सी से बांध दिया जाएगा, कहीं उठ के ना बैठ जाओ, और नाक में तो रुई घुसेड़ देंगे कहीं सांस ना ले पाओ। तुम्हारे पैसे का कफन भी नहीं आएगा, कपड़ा भी नहीं आएगा। इसके बाद तुम्हारी को जब अर्थी लेके जाएगी ना, लाई मुरमुरे मखाने फेंके जाएंगे, क्योंकि उससे कोई हल्की वस्तु नहीं होती, और साथ में कुछ चिल्लर भी फेंकी जाएगी, बोलेंगे ले उठा। जिंदगी भर तू खाने के पीछे और पैसे के पीछे घमंड करता रहा, वैभव के पीछे घमंड करता रहा, दिखा तेरी अब औकात है तो एक सिक्का उठा के दिखा। एक सिक्का उठाने की तेरी ताकत नहीं बची, तुझे घमंड किस बात का है।
बाकी लोगों को दिखाया जाता है कि तुझे घमंड किस बात का है, इसको घमंड था, आज इसकी राख होने वाली है, तुमको घमंड है, कल तुम्हारी भी राख होगी। तो घमंड क्यों करो, क्यों ना पोलाइट होकर के जीवन जिए। भूलना नहीं, घमंडी आदमी की सोच यही रहती है कि आदमी उससे डर कर चलता है। गलत फहमी में हो भाई, गलत फैमिली में हो, आदमी तुमसे बचकर चलता है ताकि मैं गंदा ना हो जाऊं। अगर तुम घमंडी हो तो तुम कीचड़ की तरह हो, और तुम्हारी सोच उस दलदल की तरह है जिसमें तुम ही घुसोगे और तुम ही डूब के मर जाओगे। अक्सर लोग उनसे बचकर चलते हैं और सोचता है कि हमसे डर कर चल रहे हैं। कई लोगों को मैंने देखा वो इतने घमंडी रहते हैं और उनके साथ एक विशेष बात रहती है कि वो तेज तेज बोलते हैं। कभी भी बात करेंगे तो चिल्ला चिल्ला के करेंगे, बहुत तेज बोलेंगे ताकि तुम डर जाओ। ठीक है, आज तुम चिल्ला लो, दबा लो, सबके दिन एक से नहीं होते। कल जब वक्त बदलेगा, किसी और का दौर आएगा, चींटी भी शेर बन के आएगी, तब मालूम चलेगा। एक चींटी भी जब शेर बन के आएगी ना, तब मालूम चलेगा कि क्या होगा। कहते हैं कि जब चींटी की मौत आने वाली होती तो उसके पर निकल जाते हैं। जब चींटी की मौत आने वाली होती है उसके पर निकल जाते हैं। जब इंसान की दुर्गति होने वाली रहती है ना, तब घमंड के पर निकल जाते हैं और आखिरी आखिरी में उसका तेल निकल जाता है। बहुत अच्छे शब्दों में आपसे कहता हूं कि घमंड कभी किसी चीज का मत करना। जब भी तुम जिस भी चीज का घमंड करोगे, प्रकृति तुमसे वो छीन लेगी। आप पैसे का घमंड कर लो, प्रकृति तुमसे पैसा छीन लेगी। तुम रूप का घमंड कर लो कि मैं सुंदर हूं, तो प्रकृति तुमसे वो सुंदर रूप भी छीन लेगी। मैंने देखा है, मैंने कई लोगों को देखा। मैंने एक त्यागी को देखा, वो तपस्या करता था और वो कहता था कि मैं बहुत तपस्वी हूं, मैं बहुत तपस्वी हूं। वो नहीं कहता तो शायद उसकी तपस्या को लोग मानते। बोलता था। एक समय ऐसा आया कि तपस्या करने का मन खत्म हो गया, तपस्या छोड़ करके वापस गृहस्थ आश्रम में चला गया। न अपनी शक्तियों का घमंड करें, न अपने पुण्य का घमंड करें, न अपने भाग्य का घमंड करें, न किसी यशा कीर्ति का घमंड करें। जो आज है वो कल भी रहे, इसके लिए घमंड ना करें। कहना बहुत सरल है, जीवन में उतारना बहुत कठिन है। जब 25 लोग आपकी प्रशंसा करते हैं ना, तो एक वो घमंड का चार्जर लग जाता है, बैटरी फुल हो जाती है तुरंत। लेकिन जब भी घमंड आपके मन में आए, प्रशंसा को सुन करके वो प्रशंसा परमात्मा को समर्पित कर दें और कहें भगवान इसकी आदत आपको ही है, हमको नहीं है। हम लोग तो सामान्य लोग हैं, प्रशंसा आप ही संभालें, कहीं हमें घमंड का रोग ना हो जाए। घमंडी लोगों को अच्छी सोच बनाना चाहिए और घमंडी लोगों के साथ आपको नहीं रहना चाहिए। कीचड़ से के साथ कौन रहता है? पागल ही रहता है। आप पागल ना बने, घमंडी आदमी से भी दूरी बना के रखें, ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास।